जय हिंद दोस्तों। आज है 25 मई और 25 मई में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का ख़त्म हो गया है। इस शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं हमें मिल चुके हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए, एनालिसिस कीजिए, या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने इसमें अलग फैक्ट्स बताए हैं जो आपको आने वाली शिफ्ट में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। और अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम की आपको पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सौरमंडल में आकार यानी व्यास की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवा, यानी पाँचवें स्थान पर व्यास के आधार पर पृथ्वी का स्थान है सौरमंडल के सभी ग्रहों में। बात करें सौरमंडल की तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और दूरी की बात करें, दूरी के आधार पर पृथ्वी का स्थान है तीसरे स्थान पर, यानी ये अगर आपका ये सूर्य है तो यहाँ पर बुध, ये शुक्र और ये आपके तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। तो इस प्रकार तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी हो जाएगा। और पृथ्वी को ही नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, सितंबर 2025 तक तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आपके तेलंगाना के सितंबर 2025 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और तेलंगाना की बात करें तो भारत का 29वां राज्य था, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी इसकी हैदराबाद है। तेलंगाना में ही गोदावरी कृष्णा प्रमुख नदियाँ है। और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, ये आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, भारत में नगर निगम किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नगर निगम की तो नगर निगम शहरी क्षेत्रों का ही स्थानीय सुशासन संस्था होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका नगर निकाय होता है, ये भारतीय संविधान संशोधन में 74वें संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 73वें में आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, 74वें में आपका ये नगर निकाय है। और नगर निकाय का जो प्रमुख होता है वो महापौर यानी मेयर कहलाता है। और सभी जो योजनाएं होती है वो भी यही मंत्रालय जारी करता है शहरी निकाय की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, उसका कार्य होता है सुरक्षा करना कोशिका की और कोशिका को संरचना प्रदान करना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें कोशिका भित्ति की तो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यानी जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, कुल परिमाप उसका 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई आपको बतानी थी। तो आंसर आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला इसमें लगाया गया है, यहाँ से आप इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदी का। हिंदी में आपको एक शुद्धवर्तनी पूछी थी प्यारा शब्द की, जो कि मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ये प्यारा शब्द क्वेश्चन वाला ही राइट है, ये डी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्यारा शब्द की सही वर्तनी आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध मुगल उद्यान शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। क्यों कराया था? नूरजहाँ के लिए इसका निर्माण कराया था जहांगीर ने। और ये स्थित कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, तर्क, योजना जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो सेरिब्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी यही होता है। यह स्मृति, बुद्धि, चेतना को नियंत्रित करता है हमारे शरीर की स्वैच्छिक क्रियाओं को भी यही नियंत्रित करता है हमारा सेरिब्रम। एक होता है सेरिबलम जो है आपका शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, सितंबर 2024 तक तमिलनाडु राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर कौन थे। तो उप मुख्यमंत्री पद पर आपके उदयनिधि स्टालिन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएम के पार्टी के थे। बात करें तमिलनाडु की राजधानी की तो चेन्नई इसकी राजधानी हो जाएगी। तमिल जो भाषा है ये आपकी तमिलनाडु की है, प्राचीन भाषाओं में से एक है, सबसे प्राचीन भाषाओं में से। और इसका जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध
आपका शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था, 120 से 140 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये आपका 384 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको देख लेना है 120 से 140 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। 127 होती है, 131 और 137 होती है। ये तीनों संख्याओं का योग आपका 384 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदी में उद्देश्य शब्द की सही शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य शब्द की सही शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो नैना यंत्र है इसका नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है देववाद्य, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। राज्य में लोक संगीत और लोक वाद्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है इसमें। और ढोल दमाऊ उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ढोल और दमाऊ ये आपको ध्यान रखने हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है। तो सूक्ष्म विज्ञान के जो जनक है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक को जाना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इनकी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया को पहली बार भी इन्होंने ही देखा था। और लुई पास्चर ने जो पाश्चीकरण की तकनीक है, पाश्चरीकरण, ये भी इन्होंने ही दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भारत के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख घाटे शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे था कि कौन सा प्रमुख घाटा इसमें शामिल नहीं होता है, तो आपको नहीं वाला बताना था। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी राजकोषीय घाटा भी आपके बजट में होता है, राजस्व घाटा भी होता है, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय भी होते हैं। इनके अलावा अगर आपसे पूछा जाए केवल, इसमें देखिए पहले ऑप्शन में है केवल राजस्व घाटा, केवल पूंजीगत व्यय, केवल वित्तीय घाटा, ये नहीं होंगे। ये तीनों होते हैं आपके, जो ऑप्शन सी में है तीनों आपके केंद्रीय बजट में होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल आय का अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्व व्यय में वेतन और पेंशन शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूंजीगत व्यय से संपत्तियों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय बजट जो आपका होता है हर वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था किडनी से रिलेटेड, मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य क्या माना जाता है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न था। तो किडनी का सबसे प्रमुख कार्य है रक्त को शुद्ध करना और रक्त में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो किडनी शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखती है। और किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किडनी मनुष्य में 2 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है। किडनी अगर ख़राब हो जाए तो उसमें जो उसका और ये आपको जो है इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखना है, अगर किडनी ख़राब हो जाए तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए। तो डायलिसिस इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमें मिले हैं, आज का मैंने एनालिसिस करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी।